सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। ये कोई आपके लिए नया टॉपिक नहीं है, ये मैं आपको पीछे भी बता चुका हूं, नया नहीं है, नया नहीं है। ठीक है ना, लिख के बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये नया है नहीं। सेंट्रलाइजेशन का जैसे मैंने आपको पीछे मतलब बताया था, सारी डिसीजन मेकिंग, क्या चीज? सारी डिसीजन मेकिंग पावर, डिसीजन मेकिंग पावर, है ना, कोई भी क्षमता एक जगह होना, एक जगह या एक पर्सन के पास एक ही जगह, एक जगह हमने पूरी पावर एक जगह ले रखी है, हमने उस पावर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग पावर होती है, वो हमने कहाँ ले रखी है? एक जगह, सिंगल पर्सन के पास। अथॉरिटी एंड डिसीजन मेकिंग आर कंसंट्रेटेड एट द टॉप, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने केवल अपने पास रखा है, हम जो कह रहे हैं वैसा करते जाओ बस। दैट इज व्हाट इज नोन एज सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? ऑथोरिटीज एंड डिसीजन मेकिंग डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस लेवल, अलग अलग जगह बटे हुए हैं, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है। उसके बाद क्या है? डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, डिसीजंस आर मेड बाय अ फ्यू टॉप लेवल इंडिविजुअल। देखो डिसीजन जो लिए जाएंगे, जब पावर सारी ऊपर है, तो डिसीजन मेकिंग में कौन इन्वॉल्व होगा? टॉप लेवल के लोग, टॉप लेवल के लोग इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि सारी पावर इन लोगों ने कहाँ रखी है? अपने पास रख रखी है। तो डिसीजन मेकिंग की पावर कहाँ रहेगी? यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा? डिसीजन, यहाँ पे लोगों को पावर डिस्ट्रीब्यूट करेगी, या आप भी लो। मैंने आपको पीछे समझाया था ना, पावर देने से क्या होगा? आपका स्ट्रेस कम होगा, आप दूसरी जगह फोकस कर पाओगे, अच्छे रिजल्ट्स ला पाओगे, ऑर्गेनाइजेशन में क्या बेहतर कर सकते हैं वो सोच पाओगे। तो उससे बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। तो डिसीजन मेड बाय मल्टीपल इंडिविजुअल्स और वेरियस लेवल। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कैसा होता है? टॉप से बॉटम, टॉप पे, टॉप लेवल से जो है, उसके बाद टॉप से बॉटम पे आता है। ठीक है ना। यहाँ पे कम्युनिकेशन फ्लोज इन मल्टीपल डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि सेंट्रलाइज अधिकार सबको दे दिया, पावर बांट दी है, तो हो सकता है वो बॉटम से टॉप हो, कोई हॉरिजॉन्टल दे रहा हो, कोई कैसी डायगनली दे रहा हो। तो यहाँ पे क्या होगा? पावर चूंकि बटी हुई है, डिसीजन मेकिंग आपको भी दी है, आप भी काम करो, आप भी खुद रिस्पॉन्सिबल बनो, अकाउंटेबल बनो, हर चीज के लिए आपको छूट दी गई है। तो वहां पे क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन विल फ्लो इन मल्टीपल डायरेक्शन। फ्लेक्सिबिलिटी, ये लेस फ्लेक्सिबल है ड्यू टू हायरार्किकल स्ट्रक्चर। अब यहाँ से टॉप से लेके नीचे तक कोई भी चीज आएगी तो एक प्रॉपर आएगी, तो फ्लेक्सिबिलिटी उतनी नहीं है इसके अंदर। और इसके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या है? यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की संभावनाएं ज्यादा है। ऑटोनॉमी, लेस ऑटोनॉमी फॉर लोअर लेवल। ऑटोनॉमी मतलब खुद का राज्य से कहते हैं हम, ऑटोनॉमी है हमारी यार, हम कुछ भी करें। यहाँ पे ऑटोनॉमी कम है। देख सुने होंगे आपने, ऑटोनॉमस कॉलेज होते हैं, मतलब वो सारा काम खुद कर सकते हैं, ऑटोनॉमस। तो क्या होती है? सारा काम यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर, यहाँ पे फ्रीनेस, जिसे अपन कहते हैं फ्रीनेस, यहाँ पे कम है सेंट्रलाइज के, क्योंकि यहाँ पे लोअर लेवल एम्प्लॉय को कुछ अधिकार ही नहीं दिए जा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? ग्रेटर ऑटोनॉमी है, क्योंकि उन लोगों को अधिकार ट्रांसफर किए जा रहे हैं। कंट्रोल, ग्रेटर कंट्रोल एंड ओवरसाइट फ्रॉम सेंट्रल अथॉरिटी। ग्रेटर, ज्यादा कंट्रोल मिलता है यहाँ पे आपको, और यहाँ पे क्या होता है? लेस कंट्रोल। इनोवेशन, स्लोअर इनोवेशन ड्यू टू सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग। अब सोचो डिसीजन मेकिंग एक पर्टिकुलर एक बंदे के हाथ में, अगर अपन को कुछ भी करना है, सोचना है, तो उसी से पूछना पड़ेगा, उससे पूछने में टाइम जाएगा, क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रॉपर हायरार्की को फॉलो करना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा? टाइम जाता है। ऑन द अदर हैंड, डिसेंट्रलाइजेशन की जब आप इंसान को पूरी छूट दोगे, काम करने का एक तरीका दोगे, तो उससे क्या होगा? इनोवेशन को एनकरेज मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा, आदमी भी अच्छे से काम कर पाएगा। स्पीड, डिसीजन मेकिंग किसमें कम होगा? डिसीजन मेकिंग स्पीड जिसकी होगी, रिस्पॉन्स टाइम विल बी स्लोअर सेंट्रलाइजेशन के अंदर। कोई भी डिसीजन आना है तो आना तो भैया टॉप लेवल से ही, हम क्या करें? बैठे हैं, जब आएगा तब देखते हैं, तब आगे काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? जब आपको सारी जिम्मेदारियां दे दी गई हैं, तो यहाँ पे फास्टर डिसीजन होगा, फटाफट वही वाला। अब मिडिल फाइनेंस मैनेजमेंट को कोई काम करना है, ठीक है ना, या प्रोडक्शन मैनेज डिपार्टमेंट है, उसे कोई काम करना है। अब यहाँ पे उसने मान लो सेंट्रलाइज कर रखा है सब खुद पे पास ही, तो भैया आएगी परमिशन, तब वो लेगा, तब करेगा, तब करता रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? अगर डिसेंट्रलाइज्ड है, तो भैया हमने आपको भी दे रखी है, फटाफट डिसीजन लो, काम नहीं रुकना चाहिए। रिसोर्स एलोकेशन, सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल रिसोर्स एलोकेशन। अब बता, रिसोर्स एलोकेशन भी टॉप लेवल के पास ही
सारी चीजें रहेंगी। और यहाँ पे क्या होगा, वेरियस लेवल पे बटी हुई होती हैं, तो यहाँ पे अपन जल्दी काम कर सकते हैं। सेंट्रल अथॉरिटी कोऑर्डिनेट अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन का क्या बता रहा है, सेंट्रल अथॉरिटी मतलब जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट है वो सबको कोऑर्डिनेट कर रहा है अक्रॉस दी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है सब कुछ कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है। यहाँ से ये सारी चीजें कहाँ पे आ रही हैं, इसके अंदर टॉप लेवल के पास से। इधर क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन अकर्स एट वेरियस लेवल। आप जो नीचे नीचे लेवल बनाया आपने, इनको बनाया तो क्या करेगा, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, इसका जो बॉस होगा वो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना लेगा, फाइनेंस वाला अपने बीच में बना लेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन भी अच्छा रहेगा, क्योंकि अपन ने चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करके दिया हुआ है। समझे आप, तो क्या डिफरेंस है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में, मुझे लगता है अब आपको समझ आया होगा।